नमस्कार किसान साथियों, मैं श्याम शर्मा सन ऑफ फार्मर आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बेर की खेती के बारे में। देखिए, बेर के जो बागान होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस तरीके के बेर होते हैं, क्या क्या वैरायटीज़ होती हैं। आज हम उन सभी चीज़ों की बात करेंगे और कितना प्रोडक्शन होता है और कितनी लागत आती है और कितना बेनिफिट होता है किसानों को। ये सारी बातें आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सन ऑफ फार्मर को, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नगर पंचायत मेंढू हाथरस, ये हाथरस ज़िले का मेंढू कस्बा है। ये एक बेर की खेती के लिए बहुत बड़ा हब है। इसके ऊपर मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। चलिए आज मैं आपको मेंढू के बागानों की सैर करवाता हूँ। देखिए, ये बागान मेंढू में स्थित है। कितनी साफ़ सफाई आपको दिखाई दे रही होगी। हर पेड़ के नीचे निराई गुड़ाई का काम बहुत ही सटीक तरीके से किया गया है। निराई गुड़ाई अत्यावश्यक है किसी भी बागवानी के लिए, क्योंकि अगर इसमें घास या अन्य चीज़ें उग आती हैं तो इसमें छुट्टा जानवर, नील गाय का आने का डर रहता है और ये आपकी फसल को, आपके बगीचे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बेर का बगीचा, खेत पे जाके गाजर मूली खाना और बगीचे में जाकर के फल तोड़ के खाना, अब इसका अपना अलग ही आनंद होता है। देखिए, काफ़ी मीठे बेर हैं, अच्छे बेर हैं। मुझे खा कर के बहुत ही आनंद महसूस हुआ। तो आप भी कभी जाइए बगीचों में, डायरेक्ट ये रेडी से ख़रीद के बाज़ार से लाके तो बहुत बेर खाए होंगे या फल खाए होंगे। कभी बगीचे में जा कर के फल खाने का आनंद देखिए, कितना आनंद आता है। तो जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कितना अच्छा प्रोडक्शन है। जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगाया है एक पेड़ को देखने के बाद में, एक पेड़ से कम 1 क्विंटल या 1.5 क्विंटल तक इसमें प्रोडक्शन है एक पेड़ पर। काफ़ी अच्छी फसल है, देख सकते हैं। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बेर में 300 से ज़्यादा वैरायटीज़ आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। 300 से ज़्यादा किस्मों के बेर मार्केट में पाए जाते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा फेमस बेर है आजकल किसानों के बीच में, वो है एप्पल बेर। एप्पल बेर की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआती प्रोडक्शन, जैसे आप अगले साल जो प्रोडक्शन मिलेगा आपको, वो केवल 1 हेक्टेयर खेत की बात कर रहा हूँ मैं, केवल 10 से 15 केजी प्रति पौधे के हिसाब से मिलता है। अगर आप एप्पल बेर की खेती करना चाहते हैं तो शुरुआत में एक पेड़ से केवल 10 या 15 किलो प्रोडक्शन ही मिलेगा। ज़्यादा उम्मीद अगर आप लगा के बैठे हैं तो ना लगाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको नीचे फल टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बागवानी में विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जो फ्रूट झड़ जाते हैं, फल झड़ जाते हैं, पौधों से गिरने लग जाते हैं, उसके लिए विशेष देख रेख की ज़रूरत होती है। पहला तो कारण पौधे में रोग का आना होता है और दूसरा कारण पक्षियों की रखवाली ध्यान से न करना भी होता है। तो अगर आपके बगीचे में अगर रोग है तो उसके लिए मार्केट में पेस्टिसाइड्स, जो छिड़काव वाले साधन हैं, वो अवेलेबल हैं, उसका छिड़काव करें। और पक्षियों का तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। इसके लिए आपको हर समय अपने बगीचे में उपस्थित रहना ज़रूरी है। देख सकते हैं कितना अच्छा प्रोडक्शन है। और इसमें एप्पल बेर में जो मैं आपको बता रहा था कि एक पेड़ से अगले साल, जैसे इस साल आपने पौधा लगाया है तो अगले साल आपको 10 से 15 केजी प्रति पौधे के हिसाब से प्रोडक्शन मिलता है। धीरे धीरे ये पैदावार 50 केजी से लेकर के 100 केजी तक पहुँच जाती है। अगर आप 1 हेक्टेयर में बेर की खेती कर रहे हैं या बागवानी कर रहे हैं तो लगभग 600 से 800 क्विंटल की पैदावार हो सकती है। और बेर के बाज़ार की कीमत की बात की जाए, एप्पल बेर की अगर बात करें तो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 50 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक का रेट था। नॉर्मल जो बेर है, पैमदी बेर, गोला बेर, इनका रेट 30 रुपये से लेकर के 40 रुपये, 50 रुपये तक था। तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है। बेर में जो खाली जगह होती है उनमें आप एलोवेरा, सतावर जैसी महंगी फसलों को लगा सकते हैं और अपना प्रोडक्शन डबल कर सकते हैं। इसमें सतावर, एलोवेरा, इनको लगा करके आप अपना प्रोडक्शन डबल कर सकते हैं। और बेर की खेती के लिए कोई ख़ास देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो होता है पानी और निराई गुड़ाई का काम, जो कि समय पर होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान नील गाय पहुँचाती हैं। नील गाय से नुकसान के लिए आप चारों तरफ तार की फेंसिंग कर सकते हैं या झटका मशीन लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बेर है, आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे बेर हैं। ये पैमदी बेर की वैरायटी है। तो झटका मशीन लगा सकते हैं या तार की फेंसिंग करके भी आप नील गाय से छुटकारा पा सकते हैं। एप्पल बेर में जो होते हैं उनके पौधों की रोपाई मई और जून में की जाती है।
मई और जून के महीने में बेर की आप पौधों की रोपाई आप कर सकते हैं। जो बेर की वैरायटी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 300 से ज़्यादा होती है आजकल बाज़ार में। तो आपको यहाँ पर जो वैरायटी सबसे ज़्यादा फेमस हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोला बेर, काजरी बेर और एप्पल बेर, ये तीनों वैरायटी आजकल सबसे ज़्यादा मार्केट में प्रचलन में है। पारंपरिक खेती की तरह भी इसमें 3 तरीके की वैरायटीज़ होती हैं, अगेती किस्म, मध्यम किस्म और पिछेती किस्म। जो अगेती किस्म होती हैं इसमें गोला बेर, काजरी गोला, इनके फल जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पकना शुरू हो जाते हैं और जनवरी के पूरे महीने तक चलते हैं। जो मध्यम किस्म की वैरायटीज़ होती हैं उसमें एप्पल बेर, कैथली, छुआरा, दंडन, सैन्यूर 5, मुंडिया, गोमा कीर्ति, ये सभी वैरायटीज़ मध्यम किस्म की होती हैं। इनके फल जो है मध्य जनवरी से लेकर के पूरे फरवरी तक चलते हैं। और जो लेट वैरायटी होती है उमरान, काठा, टीकड़ी, इलायची, ये सब वैरायटीज़ जो है फरवरी और मार्च तक चलते हैं। अगर बगीचा आप लगाने की सोच रहे हैं तो बगीचे में पौधे से पौधे की दूरी आपकी 6 से 7 मीटर के बीच में होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी भी 6 से 7 मीटर के बीच की होनी चाहिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। Thanks for watching Son of Farmer. Please stay connected for next video.